बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश पे चुनावी माहौल और रैलियों का दौर है। अभी एक बहुत बड़ी रैली विपक्ष की दिल्ली में हुई और इस रैली का जवाब मेरठ में देने की कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से। हालांकि कहा जा रहा है कि ये रैली तो एक दिन पहले प्रस्तावित थी, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली के आयोजन की जानकारी सामने आई, फौरन मेरठ की रैली को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। अब जिक्र विपक्ष की रैली का तो किया जा चुका है। किस तरह से भाषणबाजी हुई, क्या कुछ हुआ, कितने लोग चेहरे वहां पर मंच पे मौजूद थे, कितना बड़ा हुजूम था। लेकिन बात थोड़ी मेरठ की रैली की कर लें, जहां बीजेपी के उम्मीदवार पहुंचे थे। गाजियाबाद से लेकर मेरठ और तमाम तरफ के उम्मीदवार पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। नए नए गठबंधन के सहयोगी बने जयंत चौधरी मौजूद थे। दरअसल भारत रत्न का सम्मान दिए जाने के उपलक्ष्य में एक बड़ा बैनर पीछे लगा था और जयंत चौधरी को वहां पर बुलाया गया था, मंच पर थे। लेकिन दरअसल इस रैली में प्रधानमंत्री का मंच पर पहुंचना, उसके बाद वहां पहुंचे सभी लोगों से हाथ मिलाना, हाथ जोड़ के अभिवादन करना, मिलना, ये चर्चा में आ गया। चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ खड़े थे, बिना योगी आदित्यनाथ को हाथ मिलाए हुए, आंख से आंख मिलाए हुए, हाय हेलो किए बिना उनके बराबर में खड़े हुए एक महाशय से मिलते हुए प्रधानमंत्री आगे तक बढ़ गए। सभी से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि 10 सेकंड का वीडियो है, इसके बाद हो सकता है योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की हो, मिले हो, लेकिन ये 10 सेकंड का वीडियो चर्चा में आ गया। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच बन नहीं रही है, और इसकी कई वजह भी लोग बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मंच पर ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे और उस मंच पर जिन ओम प्रकाश राजभर से योगी आदित्यनाथ की बनती नहीं है, उनके बयानों को लेकर हो या उनकी राजनीतिक विचारधारा या राजनीति को लेकर हो, वो अच्छा या पसंद नहीं करते, ऐसा कहा भी जाता है। इसीलिए कैबिनेट में उन्हें लेने में काफी देर हुई, इस बात का जिक्र हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने अभी मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी तक कह दिया। अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये कई विरोधाभास थे और कहा जा रहा था कि भाई इस वजह से ये तमाम चीजें गड़बड़ चल रही हैं और दिल्ली लखनऊ से नाराज है। और ये तस्वीरें इसी बात के संकेत है, ये इस बात को कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे हाथ मिलाए, सबका अभिवादन किया, लेकिन सीएम योगी के सामने से गुजर गए, मुंह फेर लिया, ऐसा जिक्र किया जा रहा है। हालांकि 10 सेकंड का वीडियो है, इस 10 सेकंड के वीडियो के बाद हो सकता है मुलाकात की हो, लेकिन इस 10 सेकंड के वीडियो पर सोशल मीडिया में चर्चा है। और फिर किस तरह से होर्डिंग जो लगी हुई थी, गौरव सम्मान भारत रत्न, इसका भी इस्तेमाल हो गया। चुनाव आयोग यहां कुछ बोल भी नहीं रहा था। यह भी एक चर्चा का विषय है कि आखिर चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। भारत रत्न समारोह और उसमें सम्मान का जिक्र करते हुए चुनावी मंच से इसका जिक्र कर दिया गया। यह चर्चा भी है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को इग्नोर किया गया, साथ ही जयंत चौधरी भी इग्नोर हो गए। हालांकि बैनर जो था वो गौरव सम्मान भारत रत्न सम्मान समारोह, और उस उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम हालांकि चुनाव से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब एक हल दिया गया प्रतीक चिन्ह के तौर पर प्रधानमंत्री को, तो जयंत चौधरी के हाथ में हल्का आखिरी हिस्सा भी नहीं आया। संजीव बालियान को बार बार इशारा करते रहे, धक्का मारते रहे कि हो सकता है संजीव बालियान देख लें, थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो मुझे भी हल को छूने का मौका मिल जाए। आखिर में हुआ यह कि जब 2-3 बार उन्होंने संजीव बालियान को धक्का मारा, तब जाकर संजीव बालियान ने भी कहा आ जाओ, ये आखिरी हिस्सा है, इसे पकड़ लो, शायद तुम्हारा भी फोटो आ जाए। तो ये कुल मिला के मेरठ की जो चुनावी रैली थी, हालांकि भारत रत्न सम्मान चौधरी चरण सिंह को दिया गया, उसके उपलक्ष्य में बड़ा बैनर तो उसी के लिए लगा था, लेकिन थी चुनावी रैली। लिहाजा इस चुनावी रैली में क्या कहा गया, क्या सुना गया, इससे ज्यादा चर्चा इस बात की है
कि कैमरे ने क्या क्या देखा। कैमरे ने दो चीजें देखी। 10 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पे, वो ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच बन नहीं रही है, अनबन है, तभी तो सबसे हाथ मिलाया, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़ते हुए आगे निकल गए। और दूसरी चर्चा ये है कि जयंत चौधरी कभी हल को सबसे आगे पकड़कर खड़े होने वाले नेताओं में से थे, उनके हाथ में हल का आखिरी हिस्सा भी नहीं आया। तो ये दो तस्वीरें मेरठ से चुनावी रैली से सामने आई हैं और लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्या अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के हटने की बारी है? हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया, वसुंधरा हो या शिवराज हो, सबको एक साइड कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ पर मेहरबानी है या अभी इंतजार किया जा रहा है कि बस चुनाव होने दीजिए फिर देखते हैं? क्या ये एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि भाई शुरू से ही इतनी अनबन हो जाए और तमाम मुद्दों पर अनबन इतनी है कि अब बस चेहरा बदलने की तैयारी उत्तर प्रदेश में शायद जो बीजेपी है वो कर चुकी है। अब मेरठ में ये जो तस्वीरें सामने आई, हालांकि 10 सेकंड के वीडियो के बाद योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री शायद हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिले भी हों, हाथ भी मिलाया हो, लेकिन 10 सेकंड के इस वीडियो से राजनीतिक मायने सोशल मीडिया पर लोग निकाल ही लेते हैं। और वो जब निकाल लेते हैं तब फिर कयास भी लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो वैसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में कयास का दौर है और चुनाव में कयास की वजह से ही तमाम गुणाभाग और गणित होते हैं। लिहाजा दो महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र मैंने आपसे कर दिया जो सोशल मीडिया के उन वीडियोस के जरिए ही हासिल हुआ, जिसपे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की बोलचाल का ना होना, हाथ ना मिलाना, इग्नोर करना, और दूसरा जयंत चौधरी के हाथ में हल्की कमान नहीं आना बल्कि हल्का आखिरी हिस्सा आ जाना, यानी कि जयंत के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा है और योगी आदित्यनाथ को भी हटाने की तैयारी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत रंग दिखाएगी, बहुत तरीके से बदलेगी। हर बदलते रंग और बदलती सियासत की हर करवट पर हम नजर रखेंगे। बोलता हिंदुस्तान के साथ आप जुड़े रहिए, हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।